तो हार दोस्तों नमस्कार। देखिए आज हम लोग गोभी का खेत में आए हुए हैं और अब देख सकते हैं जो गोभी का पौधा है बहुत ही अच्छा है। और कहीं पर भी आपको कीड़ा जो है पत्ता में आपको नजर नहीं आएगा। कहीं पर भी आप देख सकते हैं कोई भी जितने भी पत्ते हैं कहीं पर भी आपको कीड़ा खाया हुआ वैसा नजर नहीं आएगा। बहुत ही अच्छा है। कहीं कि पिछला बार थोड़ा सा बारिश के समय में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ छोटा छोटा पत्थर भी गिरा था, तो जिसके कारण से कहीं कहीं जो पत्ता है वो छेद हो गए हैं, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता है। इसमें कीड़ा का प्रकोप बिल्कुल भी नहीं है। और गोभी जो है पत्ता गोभी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का भी है और इसका साइज भी लगभग बहुत ही अच्छा आने वाला है। लगभग लगभग 1 किलो से 1.5 किलो का एवरेज में ये जो साइज आने वाला है बहुत ही अच्छा। इसका मतलब क्वालिटी दिखने में भी बहुत ही बेहतरीन है। और आप देख सकते हैं जो यहाँ का जितना हम आपको बता चुके थे कि घाना लगाने से क्या फायदा होता है, तो घाना लगाने से फायदा यही होता है कि आपका गोभी का जो साइज है वो 2.5-3 के ऊपर नहीं जाता है। कहे कि 1.5 से ऊपर जाने के बाद जो व्यापारी लोग हैं उसको लेना पसंद नहीं करते हैं। कम से कम 1 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो तक का जो साइज होता है उसको लेना अच्छा पसंद करते हैं और उसको चाव से लेते भी हैं। और साथ में उसका डिमांड बाजार में बहुत ही अच्छा भी रहता है। इसी कारण से हम लोग जब गोभी का पौधा जब डालते हैं तो घाना डालते हैं ताकि उसको उतना जगह ना मिले कि वो बड़ा हो जाए साइज। तो इसीलिए आप देख सकते हैं जो एक दर है उसमें हम लोग कितने डाले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग लगभग 7 से 8 पौधा एक दर में हम लोग लगाते हैं। और ये दर भी जो है बिल्कुल पतला दर में इसको हम लोग लगाए हुए हैं। जो ट्रैक्टर का जोताई वाला जो हम लोग जोतते हैं वो 6 वाला जो 6 को रहता है उसी का अथी में हम लोग इसको डालते हैं तो अच्छा रहता है। इसका साइज बेहतरीन आ जाता है, क्या कि 1 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो का एवरेज में आता है। दोस्तों इसमें जो हम दवा दिए थे लगभग लगभग 12 दिन इसका हो चुका है और अभी भी कहीं कीड़ा वैसा नजर नहीं आ रहा है। क्या कि मौसम भी जबकि बहुत ही खराब है। ऐसा मौसम में तुरंत कीड़ा का प्रकोप बढ़ जाता है। जैसे रोज धूप बादल भी हो रहा है, हल्का फुल्का बारिश भी हो रहा है और गर्मी भी बढ़ा हुआ है। ऐसा में कीड़ा का जो प्रकोप है बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 दिन हो चुका है और अभी तक कीड़ा का किसी तरह का प्रकोप भी नहीं है और बहुत ही अच्छा अभी तक दवा का रिजल्ट भी इसमें नजर आ रहा है। और लगभग लगभग कम से कम 5 दिन के बाद ही हम इसमें दवा का स्प्रे करेंगे। और खेत भी बिल्कुल अभी सूखा हुआ है, क्या कि मौसम इतना खराब चल रहा है अभी। क्या कि हर दोपहर में रोज दोपहर में बादल होता है, हल्का फुल्का बारिश भी हो जाता है। इस दरमियान अगर कभी ज्यादा बारिश हो गया और अगर हम इसको सिंचाई कर देते हैं तो उस दरमियान में क्या होगा कि जो मेरा पौधा है वो ऐसे ही भी मर जाएगा, क्योंकि उसका जड़ सड़ जाएगा। ओवर नमी हो जाएगा तो निश्चित ही रूप से जड़ उसका सड़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको सूखा हुआ है फिर भी इसका सिंचाई अभी नहीं कर रहे हैं। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं कहीं कहीं जो पीलापन पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कुछ पत्ता में पीलापन पड़ा हुआ है, तो उसका कारण है अधिक यूरिया। अगर ज्यादा यूरिया पड़ जाता है कि तो वो क्या करता है, जो नीचे है तना है, जो पौधा का तना है उसमें कालापन आ जाता है और वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो इस कारण से कुछ कुछ पौधा में यूरिया का प्रकोप ज्यादा पड़ गया है, जिसके कारण वो पीलापन हो गया है और उसमें ग्रोथ नहीं हो पाया है। और जिसमें नहीं पड़ा है उसमें आप देख सकते हैं पूरा प्लॉट में आप देख सकते हैं यहाँ कि बहुत ही अच्छा पौधा भी है। और कुछ कुछ में पीलापन के कारण वही है कि यूरिया थोड़ा सा ज्यादा अगर पड़ जाता है, जैसे हम लोग तो यहाँ मिट्टी चढ़ाते हैं उस समय यूरिया को सीधे छिटते हैं, उसके बाद हम लोग मिट्टी चढ़ाते हैं। तो कोई जगह ऐसा होता है कि छिटने में भी कोई जगह ज्यादा पड़ जाता है हाथ से, जिसके कारण से कि उसमें ज्यादा यूरिया का प्रकोप हो जाता है उस पौधा जगह जहाँ ज्यादा हाथ से गिर जाता है उस जगह, तो वही कारण से पीलापन भी हो जाता है। लेकिन यूरिया को हमेशा आप कम मात्रा में दे, क्या कि यूरिया बहुत ज्यादा मात्रा में देने वाला चीज नहीं है, उससे आपको भयंकर नुकसान भी हो सकता है। भले आप 2 बार के जगह में उसमें 3 बार यूरिया का उपयोग कीजिए, लेकिन हल्का हल्का मात्रा दीजिए उसको, ताकि ज्यादा मात्रा में निश्चित ही रूप से पौधा को नुकसान होता है। इसलिए हमेशा यूरिया का जो मात्रा है वो आप हमेशा कम दें, इससे आपको अच्छा फसल भी रहेगा। और दूसरी चीज है कि आप उसको जैसे 2 बार की जगह में 3 बार दे रहे हैं तो आपका जो पौधा का ग्रोथ है वो भी अच्छा काम करेगा। वो आपको ग्रोथ भी आपको नजर आएगा कि हाँ इसमें काम हमको दिख रहा है, वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। खास करके यूरिया को कभी भी ज्यादा मात्रा में गर्मी के मौसम में तो खास करके नहीं देना चाहिए, क्या कि निश्चित है ऊपर से भी गर्मी रहता है और नीचे यूरिया का जो अति रहता है उससे पौधा को काफी नुकसान होता है। वही कारण है कि जो पत्ता है आप देख सकते हैं जो ग्रोथ नहीं किया है वो यूरिया का ही असर है, जिसके कारण से कि ये इसका ग्रोथ रुक चुका है। देखिए दोस्तों अब जो पत्ता गोभी है वो बिल्कुल तैयार होने का स्थिति में आ रहा है और पूरा ये गोलिया भी रहा है। आप देख सकते हैं जैसे ये जो है बहुत ही अच्छा मतलब सब गोलिया रहा है और कहीं पर भी कीड़ा नहीं है। तो ये जो साइज है बहुत ही बेहतरीन साइज है और लगभग लगभग उम्मीद है कि ये 15 दिन में पूरी तरह से ये तैयार भी हो जाएगा। और जैसे तैयार होता है तो इसका अगर हम कटिंग करके इसको बेचते हैं तुरंत में, तो इसका जो कलर है वो अभी पूरी तरह से बरकरार रहेगा। और अगर इसको हम छोड़ देते हैं, जैसे होता क्या है कि रेट नहीं है मार्केट में, तो इस स्थिति में तैयार बंधा को भी हम लोग छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ऊपर से धूप और नीचे से आप सिंचाई कर रहे हैं तो उसमें पीलापन आ जाता है, फिर उसका डिमांड कम हो जाता है। और जैसे तैयार होता है और आप उसको काट के बेच देते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो इसका कलर जो है बहुत ही अच्छा रहता है
और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो उसमें क्या है कि जो व्यापारी लोग हैं वो अच्छा पसंद भी करते हैं और उस पत्ता गोभी का डिमांड भी मार्केट में अच्छा होता है। तो आप देख सकते हैं जो पत्ता गोभी है बहुत ही अच्छा है, पत्ता भी सभी एकदम फ्रेश है और जो गोभी जो है वो भी आप देख सकते हैं कहीं पर भी वैसा कीड़ा नहीं है, बहुत ही अच्छा कलर में भी है और साइज भी लगभग सभी का बराबर के हिसाब से दिखाई पड़ रहा है। इससे अच्छा होगा कि जैसे आप मान के चलिए एक लाइन में जैसे 8 पीस है, अगर 1 किलो के हिसाब से भी देखते हैं तो ये 8 केजी एक लाइन में हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा साइज बनने जा रहा है, क्या कि इसको इतना हम लोग घना लगाए हैं। आप देख सकते हैं जो गोभी से गोभी है वो पूरा टच किया हुआ है, तो इसको ज़्यादा एरिया नहीं मिलेगा, तो उतना बड़ा साइज ये नहीं बन पाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ जो घास का जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घास जो है ये नया से निकल चुका है और ये पूरी तरह से बढ़ने की स्थिति में है घास। और लेकिन ये जो पत्ता गोभी है लगभग 15 दिन में तैयार हो जाएगा, तो निश्चित ही रूप से हम इसको काट के बेच देंगे, तो ऐसे भी घास से इसको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। लेकिन यही जगह अगर घास का जो साइज अभी बड़ा होता तो काफ़ी नुकसान देता, खास करके पत्ता गोभी, क्योंकि ऊपर से ये छाया कर देगा और जैसे शीत पानी भी होता है तो वो सूख नहीं पाता है छाया हो जाने के बाद, तो नीचे से जो पत्ता गोभी है वो सड़ने लगता है और दागी पकड़ लेता है, उससे काफ़ी नुकसान होता है। तो घास कम से कम खेत में वैसा नहीं होना चाहिए, क्या कि खेत में अगर घास होता है तो निश्चित रूप से पत्ता गोभी तो हाइट बढ़ने वाला चीज़ नहीं है, वो निश्चित है नीचे ही पसरता है। तो घास बढ़ने के बाद ऊपर से छाया कर देता है तो वो पत्ता गोभी को खराब होने लगता है, उसमें चित्तीपन आने लगता है, उसका जो क्वालिटी है वो बिल्कुल घट जाता है। इसलिए घास को निश्चित ही रूप से आपको कंट्रोल में करना होगा। जैसे मान के चलिए अभी इसी में जो घास है, कहीं कहीं जैसे खुला जगह में जितना घास है उसमें अगर हम नीचे से अगर ग्रामोक्सन का यूज करते हैं, जैसे गोभी को बचा के, पत्ता गोभी को बचा के अगर हम यूज करते हैं तो निश्चित ही रूप से सभी घास खत्म हो जाएंगे। लेकिन अभी जैसे यहाँ देख रहे हैं स्थिति को कि मतलब गोभी मेरा पहले तैयार हो जा रहा है और घास अभी बहुत ही छोटा है और इसमें अभी तो हम किसी तरह का खाद ऊपर से देंगे नहीं, जिसके कारण से ये जो घास है वो पूरा ग्रोथ नहीं कर पाएगा और पत्ता गोभी को किसी तरह का नुकसान नहीं कर पाएगा। देखिए दोस्तों, ये तो हो गया जो हम पहले ताक में लगाए हुए थे वो। अब हम आपको दूसरे ताक में ले जाते हैं जो हम बाद में लगाए हुए हैं, उस खेत पर ले जाते हैं जो कि इतना कमजोर था। आपको हम पिछला वीडियो में दिखा भी चुके थे कि वो पौधा बहुत ही कमजोर था, लेकिन उसको हम जब मिट्टी चाले और दोबारा से मिट्टी उसमें चिपे खाद उद दिए तो उसमें क्या असर है वो आपको हम दिखाने के लिए दूसरे प्लॉट पर ले चलते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे प्लॉट पर, वहां पर देखते हैं कि उसका क्या स्थिति है, वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग दूसरे प्लॉट पर आ भी गए हैं और आप देख सकते हैं ये पीछे का लगाया हुआ पत्ता गोभी है और इसको हम 2 बार मिट्टी चाले हुए हैं। और इसमें आप देख सकते हैं 2 बार मिट्टी चालने का फायदा क्या हुआ कि अभी इसमें जो घास का प्रकोप है वो बिल्कुल ही कम है, लेकिन नया घास फिर से उसमें उग आया है। और जैसा इसमें जगह है तो आप देख सकते हैं कि खाली जगह बहुत है, इसमें अभी हम घास दवा का स्प्रे कर सकते हैं नीचे से, कि जमीन से ऊपर उठा कर अगर हम देते हैं इसमें घास दवा तो निश्चित ही रूप से पत्ता में पड़ेगा, पत्ता जल जाएगा, गोभी जो है बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। तो इसको सिर्फ हम नीचे से देंगे, कि अभी से अगर ये घास पूरा तेजी से अगर ये ग्रोथ करता है तो निश्चित ही रूप से अभी वैसा इसका जो पौधा है पत्ता गोभी का अभी वैसा फैल नहीं पाया है, जिसके कारण से अभी खाली जगह आपको बहुत ही नजर आ रहा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ, तो उससे घास का प्रकोप बहुत ही ज्यादा बढ़ता है। तो इसीलिए हम लोग इसमें ग्रामोक्सन का छिड़काव करेंगे इसमें जमीन सटा के, ताकि जितने भी घास अभी नया निकले हुए हैं वो सब खत्म हो जाए। और आप देख सकते हैं जो यहाँ का क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है। और इसमें इस बार हम दूसरा दवा का स्प्रे किए हुए हैं कीटनाशक का, जो कि हम आपको बताएंगे उस दवा के बारे में भी। और इसमें लगभग 6 दिन हो चुका है इसमें दवा दिया हुआ। देखिए दोस्तों, इसमें जो दवा हम दिए हैं वो हिम सफायर दिए हुए हैं और लगभग 6 दिन इसमें हो चुका है। इसका देखना है हमको कि इस कितना लंबा समय तक ये पौधा को कीड़ा से सुरक्षित रख सकता है, वो भी हम इसमें देखना चाह रहे हैं, क्या कि तभी जाके हम इसमें दूसरी बार फिर स्प्रे करेंगे। जैसे अगर हमको दिखाई पड़ रहा है कि कहीं जाली टाइप का आ रहा है, जैसे गाभा में इस तरह से गाभा में कहीं जाली टाइप का आ रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि उसमें दवा का जो असर है वो खत्म हो चुका है और कीड़ा उसमें हावी होने जा रहा है। तो इस परिस्थिति में देखते हुए हम देंगे कि इसमें कितना समय के लिए ये हमको राहत देता है, कि कितना लंबा समय ये घिसता है दवा की, मतलब उसमें कीड़ा ना आवे। तो अभी 6 दिन इसमें हो चुका है और अभी तक हम इसमें दवा भी नहीं दिए। बाकी जितने भी आपको जो पहले हम दिखाए वीडियो में जो तैयार होने जा रहा है वो वाला, तो उसमें हम सेमो डिश दिए हुए हैं और इसमें दूसरा दवा दिए हैं जो आपको हम बता ही चुके हैं, हिम सफायर दिए हुए हैं और बहुत ही अच्छा अभी तक तो इसमें हमको रिजल्ट भी नजर आ रहा है। उसके अलावा इसमें हम अलग से कोई दवा मिक्स करके नहीं दिए हैं, सिर्फ वही दवा हम दिए हुए हैं। उसमें भी हम सिर्फ सेमो डिश ही दिए हैं, उसके अलावा किसी तरह का अलग से जैसे मक्खी का या भुनभुनिया का किसी तरह का दवा हम इसमें नहीं डाले हैं। और बहुत ही अच्छा इसका क्वालिटी अभी भी बहुत ही अच्छा है। और इस बार जब हम यूरिया डाले, जैसे हम आपको बता ही चुके कि पहला वाला में जो पहले तक में हम लगाए हुए जो पत्ता गोभी है उसमें हम यूरिया का छिड़काव किए थे, तो उससे हमको काफी नुकसान हुआ। तो इस बार हम क्या किए कि इसको कोड़ा पास करने के बाद सीधे इसको पहले सज लिए, मिट्टी चिपने के बाद गड्ढा में यूरिया को हम देते गए और फिर पीछे से उसको हम लोग सिंचाई करते गए।
उससे क्या हुआ कि किसी तरह का नुकसान अभी तक हमको यहाँ नजर नहीं आ रहा है। बहुत ही अच्छा इसमें जो पौधा क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा है। मिट्टी चिपने के बाद जैसे गड्ढा में हम अगर यूरिया को देते हैं तो पौधा में नहीं पड़ता है, वो पानी के माध्यम से जड़ तक पहुंच जाता है यूरिया, तो उससे किसी भी तरह का फसल को नुकसान भी नहीं होता है। तो वैसा देने से बहुत आसान भी है, और आपको हम बता ही चुके हैं दर बहुत ही पतला है, और ये जो खेत है थोड़ा इसमें पानी ज्यादा जमता है, तो इस कारण से जब हम उसको दूसरी बार थोड़ा पास दिए तो एक दर को हम इसमें सजे नहीं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, जैसे एक दर यहाँ पर सजा हुआ है, दूसरा दर को हम छोड़ दिए, फिर दूसरा दर सजे हैं। जैसे बीच का एक दर छोड़ते गए और इसको सजे, तो उससे क्या होता है कि अगर हम इसको सिंचाई करते हैं तो बीच का जो खाली दर रहता है वो जैसे गड्ढा में जैसे नाली में पानी ओवर हो जाता है, तो उस पानी को खींचने का क्षमता मिट्टी में बना हुआ रहता है, काहे कि बीच में एक दर हम खाली छोड़े हैं, तो उससे बहुत ही राहत मिलता है। काहे कि ज्यादा पटने से भी कोई भी फसल अगर ओवर अगर सिंचाई होता है तो उससे उसको नुकसान हो जाता है, खास करके जड़ उसका सड़ने लगता है और वो कमजोर होते जाता है, वो ग्रोथ नहीं कर पाता।